तो वही रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आपके पास एंड्रॉयड 9 और 10 है तो आप कैसे अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल मोबाइल से एक्टिवेट कर सकते हैं बिना पीसी और बिना अपने फ़ोन को रूट किए। लेकिन उस स्टिक में आपको वाईफाई की भी ज़रूरत पड़ती थी और मेरे से कई लोगों ने बोला कि मेरे पास वाईफाई नहीं है तो हम कैसे एक्टिवेट करें। तो आज का ये ट्रिक उन्हीं लोगों के लिए है दोस्तों, अगर आपके पास वाईफाई भी नहीं है और आपके पास एंड्रॉयड 9 और 10 है जिसमें आपका वायरलेस ADB डिबगिंग सेटिंग इनेबल है, तो आप कैसे पांडा माउस प्रो को सिंगल मोबाइल से एक्टिवेट कर सकते हैं बिना पीसी और बिना रूट किए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान बाय विवेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक फ़ोन चाहिए जिसमें आपका पांडा माउस प्रो इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा आपको एक ऐप चाहिए जिसका नाम है LADB। तो ये बेसिकली इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको दूसरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जो आपको डाउनलोड का लिंक मैंने दिया है वो बेसिकली अर्ली एक्सेस का है, तो सबके मोबाइल में ज़रूरी नहीं कि इस लिंक से डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उसे प्ले स्टोर से देख लें, अगर आपका डाउनलोड हो जाता है डाउनलोड करें, अगर नहीं होता तो दूसरी लिंक भी मैंने दे रखी है दूसरी वेबसाइट की, वो है बेसिकली APK प्योर की वेबसाइट। तो वहाँ पे भी आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करें। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ये इसका आइकन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको सेम वही प्रोसेस करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। तो मेरा डेवलपर ऑप्शन पहले से ही इनेबल है तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। तो आप जानते ही हैं डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करना है। आपको अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर को 7 बार क्लिक करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे वही 2 सेटिंग जो मैंने आपको बताई थी, 2 सेटिंग आपको मिलेगी, USB डिबगिंग की और वायरलेस ADB डिबगिंग की। ये दोनों सेटिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ये दोनों सेटिंग होंगी तभी आप एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये दोनों सेटिंग होने के बाद आपको 1 बाय 1 इनेबल करना है। सबसे पहले आपको इसे इनेबल करना है, उसके बाद आपको USB डिबगिंग इनेबल करनी है, ओके का क्लिक करना है। तो यही सीक्वेंस रखना है आपको दोस्तों। ठीक सारा करने के बाद अब आपको अपना LADB वाला एप्लीकेशन ओपन करना है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखेंगे आपका ये अलाउ USB डिबगिंग का पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है। मैं वाईफाई इसे ऑफ कर देता हूँ, तब भी यहाँ पे ये आपका अलाउ USB डिबगिंग का पॉपअप आ रहा है, यानी कि वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, उसमें आपको IP डालना पड़ता था। तो यहाँ पे अलाउ इस पर क्लिक करें या अलाउ क्लिक करें तो ये आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस सेम है दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था। एक स्क्रिप्ट मैंने दे रखी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके उसे कॉपी करें। अगर वहाँ से कॉपी नहीं हो रही तो मैंने लिंक भी दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके उसे क्रोम में ओपन करें और वहाँ से जाके उसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इस एप्लीकेशन में भी एक और अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पेस्ट कर दें। जैसा कि लास्ट टाइम आपको टाइप करना पड़ता था, तो टाइप करने में ये होता था दोस्तों कि आपकी गलती हो जाती थी, तो आप गलत अगर टाइप कर दिए 1-2 वर्ड इधर उधर तो आपका वो फाइल नॉट फाउंड का एरर आ जाता था और आपका एक्टिवेट नहीं होता था। तो वो काफ़ी लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने उनको बताया कि भैया टाइप करो अच्छे से तो हो जाएगा। तो इसमें वो सारी समस्या नहीं आएगी, सिर्फ आपको पेस्ट करना है, सिर्फ वहाँ से कॉपी करो पेस्ट कर दें, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप ओके क्लिक कर दें। ओके क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कमांड चल जाएगी और कमांड जब चलेगी तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट का आएगा। ये फाइल एग्जिस्ट आ गया, यानी कि आपको फाइल मिल गई और आपका कमांड चलने लगी। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ पे अपने वापस ऐप में जाएंगे पांडा माउस प्रो में, तो आप देखेंगे ये आपका एक्टिवेट हो चुका। तो बहुत ही सिंपल तरीका था दोस्तों, इसमें आपको वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड 9 और 10 है और उसमें आपका वायरलेस ADB डिबगिंग सेटिंग है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो भैया LADB एप्लीकेशन को कनेक्ट करते समय क्या क्या समस्या आ सकती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने वायरलेस ADB डिबगिंग को पहले नहीं ऑन किया, पहले इसे ऑन किया, बाद में आपने इसे ऑन किया, तो इसके बाद जब आप अपने LADB एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा चलता हुआ आएगा, आपको वो पॉपअप नहीं दिखेगा, वो अलाउ USB डिबगिंग वाला, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये समस्या आ सकती है। तो इसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपको स्टॉप करना पड़ेगा और आप इसका स्टोरेज भी क्लियर कर लें, क्लियर कैसे सारा कुछ कर लें। उसके बाद इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर लें और वापस अपनी सेटिंग्स में जाएं। वापस अपनी सेटिंग्स में आके आप वही ऑफ करके इसे सीक्वेंस में दबाएं, यानी कि इसे दबाएं उसके बाद फिर इसे दबाएं फिर ओके क्लिक करें, फिर आपका वो पॉपअप आ जाएगा।
तो चलिए उसके बाद मैं आपको गेम प्ले करके दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ हाँ भैया ये एक्टिवेशन जेन्युइन है, हाँ इससे गेम चल रहा है। जी मैंने कनेक्ट कर लिया अपने कीबोर्ड और माउस को। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू कनेक्टेड डिवाइस आ गया। उसके बाद मैं कोई गेम ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेता हूँ। तो ये पहुँच गए हम ट्रेनिंग मोड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको पांडा माउस प्रो का आइकन दिख रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको सारी की मैपिंग भी दिख जाएगी। उसके बाद आप सारी कीबोर्ड का टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये कीबोर्ड से ये आगे जा रहा है, यहाँ से जंप कर रहा है। और आपका ये बेसिकली शूट मोड है, यहाँ पे ये आपका माउस मोड आ गया। उसके बाद आप यहाँ से शूट भी कर सकते हैं और ये आपका स्कोप हो गया। ये सारी बटन परफेक्टली काम कर रही है। तो भैया हाँ सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, यानी कि हाँ ये एक्टिवेशन जेन्युइन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानना है कि भैया पांडा माउस प्रो से कैसे BGMI को खेलें, कैसे COD को खेलें और कैसे फ्री फायर को खेलें, तो उसका सारा वीडियो मैंने पहले से बना रखा है। क्या क्या की मैपिंग होनी चाहिए वो भी सारा बना रखा है। तो ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जो भी मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक